हाँ लैपटॉप निकालो, इंस्टॉल तो कराऊँ बाकी का चीज। हाँ वो नाइन में अरे किसी तो पास लग रहा है क्या करना। यार बेटा मैं सही सही कर रहा था आज के टाइम पर मैं कॉर्पोरेट देख रहा हूँ ना। भाई 19 20 साल से लड़के कॉर्पोरेट में घुस गए। यही माइक्रोसॉफ्ट में पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट फोड़े ना फोड़े बट हाँ इसमें एक वो मिल जाएगा ना फिट। मैं बता रहा हूँ ना, करना खुद करना, मैं बता रहा हूँ। यहाँ का वाईफाई कनेक्टेड है? हैं? पहले वाईफाई कनेक्ट कर दो। जो 4 बार आ गए। क्या करो, नेट पर जाओ और सर्च करो जावा जेडीके। ठीक है, जावा जेडीके जावा डाउनलोड करो। और 21 विंडोज इस पे करो। जावा जेडीके पे जाओ, इस पे क्लिक करो। विंडोज पहले इस पे क्लिक करो, फिर विंडोज पे क्लिक करो, फिर आपका इंस्टॉलर पे क्लिक करो। बीच वाले पे, सेकंड वाले पे इंस्टॉल करवाइए पूरा। ये तो इंस्टॉल है। ऑनलाइन क्यों पाएगा? क्रोम पे खोल कर ऑनलाइन क्यों बता रहे हैं?
तो कल हमने बेसिक प्रोग्रामिंग चालू करी थी, सब काम आपका इंस्टॉलेशन कर लिया होगा लोगों ने। तो अगर मैं बोलूँ यही सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम बनाना तो बना लोगे? तो अभी बना के देखना। ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा अभी तक कि हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड होता है, जो हमारे बॉयलर प्लेट कोड होते हैं वो बॉयलर प्लेट कोड होते हैं। ठीक है। पब्लिक क्लास, यहाँ पे क्या होता है, क्लास का नाम और बैठो, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, फिर अपना हम आगे का काम करते हैं। ठीक है। चलो, तो हम आते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, किसका पार्ट है, एस आर सी इंट्रो कंडीशन स्टेट, अच्छा पहले से रखा नहीं, कोई नहीं। यहाँ मैं न्यू करा, क्लास में आया, और क्लास में आके मैंने नई फाइल बनाई एक, ये जो पैकेज बनाता हूँ यहाँ, आप लोगों को पैकेज बनाना जो VS कोड वाले हैं। यहाँ मैंने पैकेज बनाया और क्या लिखा यहाँ पे, ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ मैंने एक रीडमी डॉट टीएक्सटी रखा। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हमें बॉयलरप्लेट कोड पता चल चुका है, अब आती कहानी क्या, वेरिएबल। वेरिएबल हमने पढ़ा, क्या वेरिएबल क्या है, वो एक चीज जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस, जैसे इंट एज इक्वल्स टू 10। ठीक है, चलो अब आता है क्या हमारे पास, डेटा टाइप। व्हाट इज डेटा टाइप, विच टेल द टाइप ऑफ डेटा। जैसे हमारे पास इंट, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, कैर और बूलियन और लॉन्ग, ये होते हैं हमारे जावा में डेटा टाइप। ठीक है, एक होता है इंटीजर टाइप, एक होता है फ्लोट टाइप, एक होता है डबल, एक होता है स्ट्रिंग, एक होता है कैर, एक होता है लॉन्ग, एक होता है बूलियन। ठीक है, क्लियर। इंटीजर कौन से होते हैं, इंटीजर कौन सा नंबर, एनी नंबर जिसमें डॉट ना हो, डेसिमल ना हो, मतलब चाहे वो नेगेटिव हो, एनी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर। ठीक है, एनी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, अगर वो, बस वो डेसिमल नहीं होने चाहिए, मतलब डॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं वो हमारे इंटीजर। फ्लोट क्या होते हैं, एनी नंबर पॉजिटिव, बस वो क्या होने चाहिए, डॉट होने चाहिए। ठीक है, डबल क्या है, डबल एकदम सेम है, डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, डॉट होना चाहिए। स्ट्रिंग क्या है, जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करता है, जिसमें हम कैरेक्टर, मैसेज, वर्ड ये सब पास करते हैं, किस में करते हैं, स्ट्रिंग में करते हैं। और स्ट्रिंग में जो होता है वो पास किस में होता है, डबल कोट्स में। जैसे हमने हेलो वर्ल्ड पास करा था डबल कोट्स के अंदर, क्या है वो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब चाहे उसके अंदर आप कैरेक्टर पास करो, चाहे उसके अंदर आप नंबर पास करो, चाहे उसके अंदर आप फ्लोटिंग वैल्यू पास करो, वो एट द एंड क्या रहेगा, स्ट्रिंग ही रहेगा। ठीक है, कैरेक्टर क्या है, वो भी सेम है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करता है, बस क्या है, एक टाइम पे एक कैरेक्टर लेता है जो सिंगल कोट के अंदर होता है। मींस एक टाइम पे एक वर्ड लेगा, एक से ज्यादा नहीं लेगा। अगर आपको एक से ज्यादा देना है तो आप उसको आप स्ट्रिंग बनाओ, मींस आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसे करना है तो आप क्या करो, डबल कोट्स में डालो। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर यूज करना है तो सिंगल कैरेक्टर बनेगा। मतलब देखो, अगर मैं जो स्ट्रिंग, मेरे को अगर स्ट्रिंग में हेलो स्टोर करना है तो मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू हेलो। वही मेरे को अगर कैरेक्टर में स्टोर करना है तो मैं क्या लिखूंगा, कैर ए इज इक्वल्स टू HELLO। ठीक है, ये डिफरेंस आता है हमारे स्ट्रिंग में, ये डिफरेंस आता है हमारे कैरेक्टर में। एक बाय कैरेक्टर जाता है, इसमें पूरा स्ट्रिंग जाता है। लॉन्ग क्या है, सेम इंट है। ठीक है, ये एकदम सेम इंट है, डिफरेंस मैं बताऊंगा। और बुलियन क्या है, बुलियन डेटा टाइप कौन सा होता है, बताओ बताओ।
ट्रू एंड फॉल्स वाला, ठीक है, जिसमें हमारी ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रिटर्न होती है। अब मैं आता हूं क्या, डिफरेंस बताने, किस चीज से, इंटीजर और लॉन्ग में। इंटीजर कौन सा डेटा है, कोई भी नंबर, बस इंटी, देखो लॉन्ग क्या कहता है, लॉन्ग कहता है जब आपके पास बड़े इंटीजर हो, जैसे आपको किसी का रोल नंबर स्टोर करना है जो बड़ा, लाइक 15-17 डिजिट का है, आपको किसी का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड स्टोर करना है, आपको किसी का IMEI नंबर स्टोर करना है, तो उस टाइम पे आप कौन से टाइप का डेटा बनाओ, लॉन्ग टाइप का। नहीं तो बाकी अगर वैसे इस सीन में आप इंटीजर भी बनाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इंट समझ लो यूनिवर्सल है। बस लॉन्ग ने क्या करा, वो उसका एक एडवांस पार्ट हो गया, और कब हो गया, जब उसमें हमें बड़े नंबर डालने हो, बस ये है। सेम हमारे पास डबल और फ्लोट है। डबल क्या कहता है, अगर फॉर एग्जांपल मेरा आंसर क्या हो रहा है, मेरा आंसर ये है, तो फ्लोट क्या करेगा, उसको नियरेस्ट सेकंड डेसिमल या थर्ड डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, अगर पॉसिबल हुआ तो। जैसे इसका क्या कर देगा, 34.654, ठीक है, ये 655 नियरेस्ट फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। बट डबल क्या करता है, डबल सेम टू सेम रिटर्न कर देगा। कुछ कुछ जगह बोलेगा नहीं आप फ्लोट नहीं डबल यूज करो, कुछ कुछ जगह बोलेगा डबल नहीं फ्लोट, दोनों का काम सेम है, डेसिमल वैल्यू लेना। सेम हमारे पास इंट लॉन्ग का काम सेम है, सेम हमारे पास स्ट्रिंग और कैरेक्टर का काम सेम है, बस स्ट्रिंग क्या करता है पूरा वर्ड लेता है, कैरेक्टर एक टाइम पे एक वर्ड लेता है, ठीक है। और बूलियन कौन सा डेटा पे हमारा, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है, डेटा टाइप सारे, यस सर। ठीक है। अब अगर कहानी आती है इन सबको इनपुट लेने की, तो इनपुट ले लेते हैं। तो मैंने क्या करा, इस ऑपरेटर के अंदर एक क्लास बनाई, और इस क्लास से मैंने क्या लिखा, डेटा टाइप कोड। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मेन मेथड, डेटा टाइप कोड एंड मेन मेथड। अब मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन करा, यहाँ मैंने डिफाइन करा इनपुट। अगर मुझे इंट का इनपुट लेना है तो मैं लिखा 10, ठीक है। मुझे फ्लोट का भी मैं स्टोर करना है 10.5, बट इसको यहाँ पे एफ लिखना पड़ेगा डायरेक्ट, वो बाय डिफॉल्ट ही क्या समझता है, डबल। तो क्या लिखा रहा है, या तो आप उसको टाइप कास्ट कर दो एफ में, या तो उसको डबल में कन्वर्ट कर दो। एक टाइप कास्ट ऐसे होता है, एक टाइप कास्ट ऐसे भी होता है, उसके सामने फ्लोट लिख दो, अभी इसका मतलब समझाऊंगा बाद में। अभी मैं इसको एफ कर दिया, फिर आपने क्या लिखा, डबल सी इज इक्वल्स टू 10.5, ठीक है। कैरेक्टर, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल्स टू एच, स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल्स टू हेलो, और हमारे पास बूलियन डी इज इक्वल्स टू, ये होते हैं हमारे इनपुट लेने के तरीके, ठीक है। सेम मैं ऐसे प्रिंट कर सकता हूं SYSO सिस्टम, ठीक है। यहां क्या लिखा, ए, यहां कॉपी करा, बी, सी, ABC, CHSTRD, CHSTRD, और मेरे पास सेम फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा विदाउट ए, मतलब ये एक फॉर्मेट है आपके इनपुट लेने का, ठीक है। आया समझ में, चलो। अब इनपुट पे कहानी समझते हैं, इनपुट क्या होते हैं हमारे इनपुट। आपने इनपुट क्या दिया कि भाई मेरी ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, क्या कर दो, A+B कर दो, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके आंसर सम आ जाएगा, ठीक है। हेलो, हाँ बोल।
ठीक है, तो हम आए कहां पर, हमारे, ठीक है, तो इनपुट की बात करें, हमें दो नंबर का सम करना है, तो मैंने क्या करा, ए की वैल्यू दी, बी की वैल्यू दी, ए प्लस बी करा, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये इनपुट कौन से होते हैं, प्री डिफाइंड इनपुट्स। इनपुट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड इनपुट कौन से हैं, जो इनपुट को आप प्रोग्राम रन करने से पहले ही दे देते हो। प्रीडिफाइंड इनपुट मींस जो इनपुट को आप प्रोग्राम रन करने से पहले ही दे देते हो, वो हमारे क्या हो जाते हैं, प्रीडिफाइंड। जैसे अभी तक मैंने सबसे पहला प्रोग्राम बनाया था, क्या था वो, ए प्लस बी का, तो मैंने उसको, आंसर को, उस वैल्यू को मैंने कहाँ डिफाइन कर दिया था, पहली पहली मैंने वैल्यू को डिफाइन कर दिया था, तो ये क्या हुआ मेरे, प्री डिफाइंड इनपुट। ठीक है, अब प्री डिफाइंड से यूजर डिफाइंड का कॉन्सेप्ट क्यों आया, वो इसलिए आया, एक्सेलरेट रहो। अब फॉर एग्जांपल, मैंने तो यहाँ पे आपका क्या डाला नंबर 10 और 20, आप बोलोगे नहीं सर मेरे को 100 200 का चाहिए, तो आप क्या करोगे, प्रोग्राम पे आओगे 100 200 लिखोगे। फिर किसी ने बोला नहीं मेरे को 1000 2000 का चाहिए, तो आप फिर वो प्रोग्राम पे जाओगे। तो आप खुद सोचो, जितनी बार यूजर आ रहा है आपके आपके पास, उस हिसाब से आपके इनपुट भी चेंज हो रहे हैं। जितनी बार आपका यूजर का इंटरेक्शन बढ़ रहा है, हमें नहीं पता, यूजर कुछ भी सोच सकता है, यूजर के नंबर एन ही हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। हम जो सोच हम जो सोच रहे हैं वो प्रॉपरली परफेक्ट नहीं हो सकता। तो हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जैसे कि आप उस लॉजिक को डिफाइन कर दो, बाकी आप अपने हिसाब से प्रोग्राम को रन करने के बाद नंबर दे दो। जो आप जैसे रन करने के बाद जो नीचे देते हो नंबर, एंटर योर नंबर, आपने नंबर लिखा, पंखा बंद करना पहला वाला, पंखा बंद करना उधर से लेफ्ट से सबसे पहला, आप जो नंबर को पहले दे देते हो वो प्री हो गए। जो नंबर, जो डेटा को आफ्टर देते हो, जब आपने अब सी या सी प्लस में कोड करा होगा, जब आपने रन करते हो यहाँ पे आप इनपुट देते हो, लाइक कंसोल में, कि आपने नंबर डाला, दूसरा नंबर डाला, उस हिसाब से आपका काम हुआ, उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड इनपुट। आप अपने हिसाब से, ऑब्वियस सी बात है, आपने एक लॉजिक ऐसा बना दी कि अगर बंदा कोई भी नंबर डाले उस मीडिया का, तो उस पर लॉजिक काम कर जाएगा, तो वो क्या बना आपका, यूजर डिफाइंड इनपुट, यूजर के हिसाब से इनपुट है। अब उसके लिए हमें दो चीज करना पड़ता है, क्या, एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट और एक पैकेज। ठीक है, कैसे होता है, मैं यहाँ पे आया, मैंने एक नई फाइल ली, अगर ना समझ में आया तो समझा बता देना, यूजर इनपुट, ठीक है, यहाँ मैंने मेन मेथड लिख दिया, ये बॉयलरप्लेट कोड होता है हमारा, पब्लिक स्टैटिक क्लास, वो पब्लिक क्लास ये और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, अब दो चीज लिखनी है, क्या, स्कैनर ऑब्जेक्ट। स्कैनर ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे आप लोगों के पास सी में क्या होता है, स्कैनफ, आपके सी प्लस में क्या होता है, सीन, सेम जावा में क्या है, स्कैनर। ठीक है, तो आप क्या लिखते हो, सबसे पहले आपको स्कैनर बस एक बार डिफाइन करना, स्कैनर, यहाँ पे कोई भी नाम, SABCDEFG कुछ भी नाम, तो मैंने क्या ले दिया अभी, S इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और क्या लिख दिया यहाँ पे, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, जैसे ही मैं लिखूंगा, क्या पता एरर आए तो क्या होगा, आपका शायद ये इंपोर्ट नहीं होगा, ये क्या है आपका पैकेज, जैसा आप लोग करते होंगे जावा में, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, या फिर ये स्टूडियो, इंक्लूड स्टूडियो करते हो, इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच करते हो, वो समझ लो ये है हमारा इंक्लूड आईओस्ट्रीम, मतलब इससे वो चीज आ रही है अपने आप। जो एक्स्ट्रा चीजें, वैसे तो सारी चीज मेन दे चुका है, वह सारी चीज मेन फंक्शन प्रोवाइड कर चुका है, बट कुछ कुछ चीज एक्स्ट्रा है जो हमें पैकेज से लेनी होती है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, एक स्कैनर क्लास का, स्कैनर क्लास एक वेरिएबल समझ लो, डेटा टाइप समझ लो, एस क्या वेरिएबल, कि मुझे एस नाम का एक वेरिएबल दे दो जो नया बना दो स्कैनर सिस्टम से। मींस स्कैनर सिस्टम क्या है, स्कैनर क्लास एक वो क्लास है जो हमें यूजर इनपुट करने का इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे आपने रन करा, आपसे यहाँ पे नंबर लिंक हो रहा है, वो नंबर आप लिखोगे, फिर वो नंबर कहाँ स्टोर होगा, आपके वेरिएबल के अंदर।
ठीक है, जैसा आप करते थे सी स्कैन एफ मॉडुलस करके जो नंबर आएगा वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, फिर आप बाद में ए प्लस भी करते थे। तो सेम हमारे पास सिनेरियो है। अब ये स्कैनर ऑब्जेक्ट क्या प्रोवाइड करता है, यूजर, कि मुझे स्कैनर एस का ऑब्जेक्ट बना दो, नया बना दो। किसको देखकर, स्कैनर सिस्टम से देखकर। सिस्टम कहाँ गया, जब मैंने इसको इंपोर्ट करा। अगर मैं इसको हटा दूं मेरे पे एरर आ गया कि मेरे पास कोई स्कैनर नाम का कुछ है ही नहीं। मैं वापस ले आया, मेरे पास स्कैनर काम कर गया। इससे क्या हुआ, आपके पास सारी फंक्शनैलिटी स्कैनर की आ गई। किस चीज की, यूजर इनपुट। ठीक है, आपने लाइन लिख दी, ठीक है। अब आपको काम क्या करना है, अब बस इनपुट लेना है। जैसे आप लोग प्रिंट एफ करते होंगे एंटर नंबर, सेम हम क्या लिखेंगे, सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन, और डबल कोट्स में क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो एक हमारा स्ट्रिंग पार्ट है, एक नॉर्मल हमारा कैरेक्टर पार्ट है एंटर नंबर। अब एक बात बताओ, प्री डिफाइन के लिए हम क्या करते हैं, इंट ए इज इक्वल्स टू 10, यही करते हैं। अगर मैं यूजर डिफाइन में क्या करेंगे, एस डॉट नेक्स्ट इंट, बस ये करेंगे। इसमें क्या हुआ कि पहले मेरा मैसेज प्रिंट होगा, ये मैसेज प्रिंट होके मैं एक नंबर डालूंगा, वो नंबर पहले चेक करेगा क्या वो इंटीजर है, जो नेक्स्ट नंबर मैंने डाला है वो क्या इंटीजर है। अगर है इंटीजर तो कहां भेज दो, एस के पास। एस कौन है, जो आपका यूजर इनपुट ले रहा है, और लेके कहां स्टोर कर रहा है, ए के पास। नेक्स्ट इंट एस ए। अगर सेम आपने क्या करा, सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन एंटर योर सेकंड नंबर, ठीक है, एंटर योर सेकंड नंबर, फिर क्या लिखेंगे बताओ, इंट बी। क्या लिखेंगे आगे, एस, आगे डॉट नेक्स्ट इंट। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटीजर नंबर है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, सिस्टम एस वाई एस ओ, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, ए प्लस बी। अब आपने रन करा, आपसे पहले क्या मांगा, एंटर ए नंबर। ठीक है, आपने नंबर डाला फॉर एग्जांपल 200, फिर सेकंड नंबर आपने डाला 400, क्या आंसर आ गया, 600। अब सोचो ये लॉजिक कैसे डिफाइन हो चुका है, यूजर डिफाइन। अब इस लॉजिक पे यूजर कोई भी नंबर डाले आपका वो ऑपरेशन आ जाएगा। अब आपने देखा होगा प्रिंट एफ में आप स्लैश एन लगाते हो, वो हमें आपको जरूरत नहीं है, अपने आप बस लिखो, आपको स्लैश एन की जरूरत नहीं है। ये लाइन जरूरी है। अब ये लाइन किस में प्रोवाइड कर रही है हमें, इंटीजर नंबर में। अब अगर मुझे फ्लोट या डबल में करना हो तो क्या लिखूंगा, फ्लोट p इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट फ्लोट, वही लिखते हैं, फ्लोट b इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट की जगह फ्लोट आ गया, बिकॉज आप फ्लोटिंग नंबर लिख रहे हो। डबल में क्या होता है, डबल c इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, एस डॉट नेक्स्ट डबल, आपका फ्लोट हो गया, डबल हो गया। अब स्ट्रिंग की बारी आई। स्ट्रिंग हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन से में, एक होता है हमारे पास स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल्स टू एस 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 डॉट नेक्स्ट, और एक होता है हमारे पास एस डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में, ये बस स्ट्रिंग के अंदर ही है, कि अगर 1% मैंने यहां पे क्या लिखा, जावा इज अ गुड, ठीक है, जावा इज अ गुड। ठीक है, चलो, अगर मैंने वो इनपुट को एस डॉट नेक्स्ट के अंदर लिया है तो कितना इनपुट जाएगा, अगर वो स्ट्रिंग में अगर जहां उसको स्पेस मिली वहीं पे वो खत्म होके स्पेस से पहले तक प्रिंट कर देगा। मींस अगर एस डॉट नेक्स्ट है तो एस डॉट नेक्स्ट में इस पूरे स्ट्रिंग में स्पेस कहां मिल रही है, जावा के बाद। तो जावा के बाद क्या हुआ, काम खत्म हो गया, उसने क्या इनपुट लिया, बस जावा। मींस फर्स्ट वर्ड बिफोर स्पेस। नेक्स्ट ने क्या करा, फर्स्ट वर्ड बिफोर स्पेस, स्पेस से पहले जितना भी कंटेंट है वो मेरा आ जाएगा। बट अगर यही चीज मैं करता क्या एस डॉट नेक्स्ट लाइन में, तो क्या होता, फुल स्ट्रिंग आती, चाहे कितना भी बड़ा स्ट्रिंग हो, एंड टू एंड। ठीक है, मतलब क्या आता है, एंड टू एंड। ठीक है, नेक्स्ट ने क्या करा, उस स्ट्रिंग में जहां स्पेस मिली वहीं खत्म कर दिया, और नेक्स्ट लाइन ने पूरी स्ट्रिंग दी। ठीक है, एक बार प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं हम लोग कि मैंने क्या करा, इन्हें कमेंट कर दिया अभी।
तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एस वाई एस ओ और एस टी आर और एस वाई एस ओ एस टी आर वन। मैं सेव करके रन करा, तो पहले मैंने नंबर डाला, फॉर एग्जाम्पल जावा इज अ गुड। एक मिनट, अरे यार वो उसके चक्कर में हो रहा है, पहले एक एक करके करता हूँ, नहीं तो वो एलन करना पड़ेगा। ये चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जावा इज अ गुड। तो जावा क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने किस में इनपुट लिया, नेक्स्ट में। और नेक्स्ट क्या करता है, उतना ही लेता है फर्स्ट वर्ड बिफोर स्पेस। और नेक्स्ट लाइन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन उतना ही कंटेंट लेता है जितना उसका पार्ट हो। मैं रन करा, आंसर क्या आ गया मेरे पास, मैंने यहां पे लिखा जावा इज अ गुड, तो ऑन द स्पॉट सेम चीज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, हमने इंट देख लिया, फ्लोट देख लिया, डबल देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया। अब बारी आती कैरेक्टर की। कैरेक्टर में थोड़ा एक चीज बढ़ती है, क्या, कैर सी एच इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट इंडेक्स जीरो। ठीक है, इसने क्या बोला, पहले तो नेक्स्ट वही वाली चीज है, पहला वर्ड। अब इसमें नेक्स्ट जीरो का मतलब क्या है, कि आप जो भी टाइप करो उसका बस मैं पहला इंडेक्स दूंगा। तो ओनली एक करेक्टर, ओनली फर्स्ट करेक्टर। अगर मैंने इसके अंदर जावा लिखा तो इनपुट क्या लेगा, बस ये जे, क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग होती है जीरो बेस होती है। तो जीरो, मैंने क्या बोला, जीरो, वन, टू, थ्री, और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, जीरो। जीरो मतलब जावा, और जाए अगर आप जे लिखोगे तो भी जे ही मिलेगा, अगर आप पूरा वर्ड लिखोगे तो भी उसका बस पहला इंडेक्स मिलेगा जीरो। कैसे, मैं सेव करके रन करा, मैं लिखा यहाँ पे जावा, क्या रिटर्न हुआ, जे। क्यों रिटर्न हुआ, किसी बस क्या रिटर्न करा, इंडेक्स जीरो, जो उसके कैरेक्टर जो उसके जीरो पे होगा बस वही रिटर्न होगा, बाकी हमारा सेम टू सेम वही चीज रहेगी। ठीक है, इसे कहते हैं हम अपने डेटा टाइप को यूज करो। ठीक है, अब आपके पास काम क्या है अभी, मैं अभी बोल रहा हूं, तो एक मिनट। मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखे हैं, ये 5 क्वेश्चन है, आपको अभी करने हैं विद द हेल्प ऑफ यूजर इनपुट। क्या क्या, 5 सम का एवरेज निकालना है, एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है। सर्कल कैसे निकलता है, आपको फॉर्मूला पता हुआ है। अगर मैं बोलता हूँ पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 3.14। अब 14 है तो किसमें स्टोर करोगे, फ्लोट या डबल में, दोनों में से किसी एक में। और आर क्या है आपका, रेडियस, जो आप यूजर इनपुट ले लोगे। सेम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एल इंटू बी। फिर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको अभी करने हैं विद द हेल्प ऑफ यूजर इनपुट। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो, ये आपके पास क्वेश्चन है। कैसे करना है, आप लोग जो इक्लिप्स वाले हैं, इक्लिप्स वाले अपना एक लाइक पैकेज बना के उसमें एक ही प्रोग्राम में कर लेना चाहे। और जो वीएस कोड वाले हैं, जब आप वीएस कोड खोलोगे वही फोल्डर ओपन करना जावा वाला, और कंट्रोल एन करके नई फाइल बना लेना। और यहाँ पे क्या लिख देना फॉर एग्जाम्पल डेटा टाइप क्वेश्चन, डेटा टाइप डॉट जावा। और फिर अपना जावा कोड चालू कर दिया, पब्लिक क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, फिर अपना स्कैनर ऑब्जेक्ट निकालना, वो सब आपके पास अपने आप आ जाएगा। ठीक है, करके देखो, जहां दिक्कत है बताना भी। ठीक है,
क्वेश्चन Sir, एक बार प्लीज क्वेश्चन दिखाना. देख लो पांच नंबर यूजर इनपुट लो, तो उसको उसका सम करो, उसका एवरेज करो, फिर प्रिंट करो. करो तो हल्का है, हल्का ये बात है. ये दिखा, ये देख के कर लो चाहे हल्का हल्का, बट इससे ज्यादा नहीं. क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप कर दिया, वैसे अगर देखना हो तो व्हाट्सएप पे देख सकते हो. ये हल्का रखने के लिए लाइट से नहीं रहेगा.
नेट वेट मत देखो। अच्छा, तो नेट से कोई फायदा नहीं ना लोग करने का। स्कैन, अब स्कैन पुट लो।
should show up. Sir, question board अपना.
क्लियर हुआ। ऑनलाइन कितने हो गए? सर दो तो हो गए, बाकी क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो अरे अरे अरे, यार ऐसे क्या क्वेश्चंस थे? तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, करना ही क्या है, छोटे छोटे लॉजिक लगाने हैं। एक भी किस चीज में फंस रहे हो? हाँ फंसे हो। हाँ, सेकंड वन कौन लगाएगा? लॉजिक क्या है हमारा? प्लस लगाते हैं बीच में, और किसके अंदर स्टोर है? सम के अंदर। सम को डिफाइन करो कि कितना है उसमें हमारा। तो यहाँ पे क्या लिख दो? सम लिख दो। हो गया। अब कोड को समझो, कहाँ क्या लिख रहे हो। तो सोचा आगे टॉपिक कराऊंगा, पहले यही क्वेश्चन करो, आगे जब आगे तो दिक्कत ही आएगी फिर, और क्या। पहले यही क्वेश्चन करो। आप क्यों गए? बन जाओ। होने वाला हो, मेरा मैच आ जाएगा। मैं इसमें से ऐड करता हूँ, पर ये तो प्री डिफाइन है ना। यूजर डिफाइन बनाओ से। यूजर डिफाइन बनाओ, कैसे बनता है? क्या कौन सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका? ये क्या लिखा है मैंने ये? फिर पता है नहीं बारे में, मैं पूछा था कैसे कैसे कोड होता है दोनों का। ये कोड ये करता है, ये करता है। लगाओ स्कैनर, लीगल स्टूडियो स्कैनर, सिस्टम लॉगिन। देखो इसको समझो क्या लिखा है। स्कैनर एस लीगल स्टूडियो स्कैनर सिस्टम लॉगिन। स्कैनर एस एक बनाओ, नया स्कैनर हो चाहिए किसके लिए? सिस्टम से। जो क्या करेगा, हमारा जो नंबर हमारे लिए जो ब्लिंक करता है नंबर, कि आप कंसोल के अंदर नंबर लिखो, कंसोल के अंदर इनपुट लिखो, वो चीज प्रोवाइड करता है। ऐश्वर्या, कोई भी लगा दो, वो तो आपको टॉप के हिसाब से मिल जाएगा ना, एक लगा लो चाहे कोई भी लगा लो। हम एकदम स्थिर काम करेंगे। जो हो गया तो टीडीपी का पोर्ट है ना, वो टॉप गेट का एडमिन का पोर्ट है एक्चुअली।
मतलब इस अब ये जो टॉमकेट सर्वर है वो बस 808 वाला पोर्ट लेगा, बट आपको टॉमकेट भी यूज करने के लिए ऐसा प्रोटोकॉल 808 डालना पड़ेगा। 808 में ठीक कंप्लीट हो रहा है। आगे गाड़ी बोल करो करो जल्दी करो। कमेंट करो मेरे को। चलो रुको। न्यू क्लास क्वेश्चन डॉट जावा। ठीक है, ये आपका बन गया। और इसके बाद क्या लिखते हैं बताओ मुझे, लाइन बाय लाइन बताओ क्या लिखते हैं अब। क्या लिखेंगे? पब्लिक, फिर स्टैटिक, फिर मेन वॉइड भूल गए हैं, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब मुझे दूसरी चीज क्या लिखनी है यूजर इनपुट बनाने के लिए? किसका ऑब्जेक्ट? स्कैनर का। कैसे क्या लिखेंगे सबसे पहले? स्कैनर। ठीक है, अब स्कैनर के बाद एक कोई वेरिएबल का नाम कोई भी, चलो आपने एस ले लिया जैसे मैंने लिया। उसके बाद इक्वल टू, फिर न्यू, फिर स्कैनर, फिर न्यू स्कैनर। फिर क्या लिखा मैंने? सिस्टम डॉट इन। ठीक है, आया समझ में? और उसके बाद आपका स्कैनर वाला काम हो चुका है। अब आपको इंट के 2 नंबर इनपुट लेने हैं। 2 नंबर इनपुट लेने के लिए आपको पहले प्रिंट भी करवाना है कि भैया पहले तुम अपना पहला नंबर डालो, फिर इनपुट करो, दूसरा नंबर प्रिंट हो, फिर दूसरा नंबर इनपुट करो। तो आप क्या लिखोगे? कैसे डिस्प्ले करते हैं जावा में? डिस्प्ले कैसे करते हैं? कैसे करते हैं डिस्प्ले? प्रिंट। प्रिंट करने के लिए क्या स्टेटमेंट लिखते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है। उसके बाद आपको क्या करना है? प्रिंट कि भैया एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है हमारे पास? इंट ए, एक वेरिएबल का नाम, इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? पहले आपका ये डिस्प्ले होगा, फिर आप जो भी नंबर डालोगे इंटीजर नंबर, वो किस में स्टोर हो जाएगा? ए के अंदर। ठीक है, कंटेनर के अंदर। सेम आपने कॉपी पेस्ट करा किसके लिए? बी के लिए। यहाँ पे क्या लिखा? सेकंड नंबर। यहाँ पे क्या लिखा? बी। 2 नंबर इनपुट हो गए। ठीक है, अब क्या लिखना है आपको? इंट सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, और एस वाई सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन, यहां पे क्या लिख दिया? सम। ठीक है, मैसेज नहीं लिख रहा, सम लिख दिया। रन करा, पहले पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर, मैं डाला 600। फिर सेकंड नंबर क्या डाला? 400। क्या आंसर आ गया? 1000। ठीक है, ये होता है बेसिक्स 2 नंबर का सम। अब मैंने बोला 5 नंबर का सम करना और एवरेज निकालना है, तो कैसे होगा? ये जो आपने 2 वेरिएबल लिए, अभी इसमें 3 और ऐड कर दो। पेस्ट। यहां पे आया ए बी सी डी ई, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। ठीक है, सम के अंदर क्या लिखा फिर? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। फिर आपने क्या लिखा? एवरेज। जब एवरेज करने आए तो डबल ए वी जे इज इक्वल्स टू सम बाय
5 टोटल अपॉन नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है 5, और टोटल केस के अंदर है, सम के अंदर है। अब यहाँ पे क्या लिखा आपने, सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन, यहाँ पे लिख दिया एवरेज। आप चाहते हो आंसर के साथ एक मैसेज भी प्रिंट हो कि लाइक योर सम ऑफ नंबर इज, हल्की स्पेस के बाद प्लस, प्लस क्या करता है, आपके ऑपरेटर और आपके मैसेज के बीच में डिफरेंशिएशन करता है, जैसे आप लोग वहां कॉमा करते थे सी में, भूल गए सी, फिर आपने यहाँ डाला क्या, योर एवरेज, योर एवरेज ऑफ नंबर इज प्लस एवरेज। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाए, एवरेज ऑफ सम, योर एवरेज ऑफ सम इज, जो भी हमारा आंसर आएगा। मैं रन करा, मैंने पहले नंबर डाले क्या, पहले डाले मैंने 99, 68, 75, 92, फिर 76, क्या आंसर आ गया, सम ऑफ नंबर इज 410 और ये एवरेज इज 82.0। ठीक है, ये होता है हमारा एवरेज ऑफ 5 नंबर्स एंड देयर, ये सम ऑफ 5 नंबर एंड देयर एवरेज। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं वापस अपने उस पे आया, मैंने क्या करा, अभी इस कोड को कमेंट कर दिया। कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल स्लैश, और कमेंट क्या होता है, जो पार्ट इग्नोर हो जाता है चेक करने के लिए। ठीक है, अब आए क्या, मुझे आर लेना है, फिर रेडियस लेना है एक वेरिएबल, क्योंकि पाई की वैल्यू तो मुझे पहले से ही पता है, तो मैंने यहाँ पे रेडियस ले लिया। एंटर योर रेडियस, और किसके अंदर स्टोर कर दूंगा, फॉर एग्जांपल आर के अंदर स्टोर कर दूंगा। फिर मुझे पता है मेरा पाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, डबल पाई इज इक्वल्स टू 3.14 या 22/7, जो भी लिख सकते हो आप, 3.14। अब आपको क्या करना है, रिजल्ट, डबल रिजल्ट इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर, तभी बनेगा ना पाई आर स्क्वायर, और इंटू का साइन क्या होता है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, फिर बाद में हम क्या लिख देंगे, योर रेडियस ऑफ सर्कल इज प्लस रिजल्ट। मैं सेव करा और रन करा, क्या आंसर आ गया, अब मैंने रेडियस डाला, फॉर एग्जाम्पल मैं डाला 8, तो क्या आंसर आ गया, योर रेडियस इज 200, योर एरिया ऑफ सर्कल इज 200। यहाँ पे आपका प्रिंट हुआ, प्रिंट हो गया। आपने जो नंबर डाला एज ए इनपुट लिया, एस के पास गया, एस के पास जाकर किसके पास स्टोर हुआ, आर के पास। आर क्या आपका वेरिएबल, फिर आपने डबल पाई नाम से वेरिएबल लिया 3.14, उसके बाद डबल रिजल्ट इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3.14, आर की वैल्यू क्या हो गई जो आप यूज इनपुट दे रहे हो, दोबारा वही वैल्यू, और आपका क्या हो गया यहाँ पर कैलकुलेशन। ठीक है, इसे कहते हैं हम एरिया ऑफ अ सर्कल। ऐसी आप किसके लिए निकालोगे, ऐसी आपका लॉजिक रेक्टेंगल के लिए होगा, ऐसी ट्रायंगल के लिए होगा, ऐसी आपका सिंपल इंटरेस्ट के लिए होगा। अब वो आप पे है, आपको कैसे करना है। ठीक है, ये बेसिक प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आगे जाके दिक्कत आ सकती है। कोड कोड तो नहीं, लॉजिक बढ़ जाएंगे आगे जाके। अभी मैं टॉपिक इसलिए नहीं करा आगे की, अभी ये क्वेश्चन कर लो, नेक्स्ट वीक जब आएंगे, नेक्स्ट वीक हम ये, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक तक आप पांचों के पांचों कंप्लीट करके बॉयलर प्लेट कोड समझ लो, यूजर इनपुट समझ लो, प्रोग्राम समझ लो, ताकि इसके बाद जब भी आप जो कोड करो हम ऑपरेटर करेंगे, उस ऑपरेटर में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ कि आप घर जाओ या जो भी हो, या बैठ के भी 10 मिनट प्रैक्टिस करके सारे पांचों के पांचों कंप्लीट कर लो। ये बेसिक है, और यूजर इनपुट से ही करना है। यूजर इनपुट मतलब आप जब कोड को रन करो, तो रन करने के बाद यहाँ पे आप आंसर दो, उस आंसर के हिसाब से आपको आंसर मिले। ये नहीं कि पहले वैल्यू, वो थे प्री डिफाइन। अगर यहाँ पे मैं 4 डाल देता, ठीक है, और इसको करता मैं कमेंट, तो क्या होता मेरे पास, तुरंत आंसर आ जाता। अब मुझे बार बार अगर मुझे रेडियस चेंज करना हो, तो मैं लॉजिक के पास आऊंगा या नंबर चेंज करूंगा, जिस कारण क्या होगा, मेरा
जो कोड है वो यूजर फ्रेंडली नहीं होगा, कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता, इसलिए हम यहाँ पे यूजर डिफाइंड प्रोग्राम बनाते हैं। आगे जाके हर एक प्रोग्राम हमारा यूजर डिफाइंड प्रोग्राम होता है। ठीक है, ऑनलाइन हो जाएंगे 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीक तक। यस सर। ठीक है, सारे करके ले आना, चाहे एक ही फाइल के अंदर कमेंट करके ले आना, बट करके लाना सारे यूजर डिफाइंड, ताकि ये आपको बेसिक नेसेसिटी हो जाए। तभी मैं लिखा है प्री डिफाइन मतलब यूजर डिफाइन, सॉरी प्री डिफाइन नहीं, प्री डिफाइन पहले लिखा था, इसको यूजर डिफाइन से बनाना सारे, ताकि आप समझ पाओ कि वर्किंग कैसे हो रही है कोड की। नहीं तो आगे जाके दिक्कत क्रिएट हो जाएगी बहुत। कोड बहुत बड़े हैं, फिर आगे जाके कोड बड़े नहीं, लॉजिक बड़े हैं, लॉजिक इधर से उधर जाते हैं, फिर वो दिमाग से भी उधर से उधर जाएगा। इसलिए मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ कि जाके अब आप आराम से प्रैक्टिस कर सको ये क्वेश्चन। ठीक है, और आज की मैं रिकॉर्डिंग में भेज दे रहा हूँ क्वेश्चन की।